बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रेंड्स, जितने भी मेरे दोस्त हैं, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है एक कंप्लीट सेल्समैन या बिजनेसमैन कैसे होता है कंप्लीट। अगर आज आप लोग मेरी ये पूरी वीडियो देख लेते हैं और आप बेरोज़गार हैं और आप एक लग्जरी लाइफ गुजारना चाहते हैं, एक आज़ाद ज़िंदगी जीना चाहते हैं, दुनिया घूमना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला बिजनेसमैन बनेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात की डेफिनेशन कर दूं कि जो सेल्समैन और बिजनेसमैन में क्या डिफरेंस होता है। तो सेल्समैन वो होता है जो किसी के लिए काम कर रहा है, किसी कंपनी के लिए काम कर रहा है और तनख्वाह ले रहा है, तो वो सेल्समैन है। अगर वही काम वो अपने लिए कर रहा है, चाहे उसकी टीम में वो खुद अकेला ही है, तो वो बिजनेसमैन है। एक तो ये डेफिनेशन होगी, चाहे वो छोटी सी छोटी चीज़ भी कोई बेच रहा है तो वो बिजनेसमैन है। अच्छा, आज हम एक मुकम्मल कोर्स तैयार करने जा रहे हैं कि एक कंप्लीट सेल्समैन प्रोफेशनल मार्केटर्स कैसा होता है। और आज की वीडियो देखने के बाद सुबह से इंशाअल्लाह ताला बिज़निल्लाह आप काम पे जाएंगे और आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। वो भी हो सकता है कि मैं आपको कोई छोटा सा आइडिया बता दूं कि कैसे करना है, तो आप ज़ीरो से भी कर सकते हैं। बिजनेसमैन बनना इंतहाई आसान है, बस उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जिनका आपको प्रॉपर पता होता है कि आप फर्स्ट डे भी किसी जगह पे बातचीत कर रहे हो तो लोगों को पता चले कि यार ये बंदा तो बड़ा प्रोफेशनल है, मार्केटर है। तो 26 साल मुझे बिज़नेस करते हुए हो गए हैं, प्रैक्टिकली मैंने बिज़नेस किया है 26 साल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें भी पसंद आएंगी। वीडियो को आगे करके पीछे करके मत देखें, बार बार देखें ताकि जो जो पॉइंट्स मैं हाईलाइट करूं वो आप लोगों तक पहुंचते रहें। तो आज जिस टॉपिक पे बात हो रही है वो क्या है, सेल्समैन। देखो मेरा भाई, सेल्समैन के लिए सबसे पहले तो क्वालिफ़िकेशन मैटर नहीं करती। हाँ, किसी जगह पे करती भी है जहाँ कोई हाई लेवल के प्रोडक्ट्स वगैरह आप लोगों ने सेल्स करने हैं। अगर आप अपने ही कंट्री में काम कर रहे हैं तो उसके लिए कम से कम आपका प्राइमरी भी चल जाता है। प्राइमरी के और तरह के प्रोडक्ट्स होंगे। जब आपकी क्वालिफ़िकेशन कम होगी तो आप लो तरह के नॉर्मल प्रोडक्ट डेली बेस पे इस्तेमाल होने वाले आप सेल करेंगे। अगर आपको हाई प्रोडक्ट सेल करने चाहते हैं जिनकी स्पेसिफ़िकेशन बड़ी मुश्किल्स होती हैं तो वो एक अलग बात होती है। सेल्समैन के लिए सबसे पहली क्वालिटी ये होती है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो कि मैं बात कर सकता हूँ। देखो, अगर आप महफ़िल में बैठ के दोस्तों को लतीफ़े सुना सकते हो, अब दोस्तों के साथ हंस के बात करना आपको आता है, अब दूसरों को हंसा सकते हो, ठीक है, या दोस्त आपकी बातों को गौर से सुनते हैं, पसंद करते हैं, तो आप तो सेल्समैन हैं। अब बिजनेसमैन तो हैं फिर। अब कुछ लोग कहते हैं जी मुझे शर्म आती है। भाई, नेक काम में शर्म नहीं होती, बुरे कामों में शर्म करनी चाहिए। तो नेक काम में कौन सी शर्म करनी चाहिए। तो इसलिए मेरे भाइयों, मार्केटिंग का शोबा ऐसा है जिसके अंदर आज़ादी है। आप थोड़े से टाइम में अपनी ज़िंदगी के सारे ख्वाब पूरे कर लोगे। पाकिस्तान दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है, 6वां या 7वां है, ठीक है। तो इतनी अपॉर्चुनिटी है आपके मुल्क के अंदर, मैं आपको बताऊंगा अभी तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार हम बजाय अपने मुल्क में काम करें हम बाहर भागते हैं। पता चलता है कि 10 साल गुजर गए हैं, 20 साल गुजर गए हैं, जो बुज़ुर्ग थे वो दुनिया से चले गए हैं, जो बच्चे थे वो जवान हो गए हैं, कोई पहचानता भी नहीं है। ये कोई लाइफ नहीं है। ऐसे आइडियाज़ मैं इंशाल्लाह आपको देने वाला हूँ फ्यूचर में कि आप लोग बड़े रिलैक्स फील करेंगे। तो सेल्समैन कैसे बनते हैं, सेल्समैन कैसे होते हैं, सबसे पहले आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। आपके अंदर एक मुकम्मल एतमाद होना चाहिए। दूसरी बात, देखो आपने रिस्क कमाना है ना। आप माइंड में एक बात रखो, 10 बंदों को मिलूँगा, 6 रिस्पॉन्स नहीं देंगे ना, 4 तो देंगे, तो ज़ीरो तो नहीं हुआ ना। लेकिन इंशाअल्लाह ताला डिपेंड होता है आपके प्रोडक्ट पे, सिलेक्शन पे, कि आप मार्केट से कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं। आज जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद वाले, कराची वाले, बड़े बड़े शहरों वाले, जैसे सऊदी अरेबिया में जद्दे वाले हो गए, बम्बई वाले हो गए, दिल्ली वाले, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, टेक्सास वगैरह, और बड़े बड़े शहरों में जो भी बैठे हैं और बेरोज़गार हैं, मैं गारंटी देता हूं कि मेथड ट्रेनिंग का मुझसे ले लें। ये कंप्लीट कोर्स है आज जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं सेल्समैन का। ये आप मुझसे ले लें, इंशाअल्लाह ताला
आप सुबह से ही एक प्रोफेशनल सेल्समैन होंगे। नंबर 1, आपकी ड्रेसिंग कमाल की होनी चाहिए। अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आप सेल्स का काम कर रहे हैं, तो क्या कमाल का होना चाहिए? आपकी ड्रेसिंग ज़बरदस्त किस्म की। आप कोशिश करें कि पैंट शर्ट पहने, और पैंट शर्ट भी वो, इस पे पूरी एक वीडियो मैंने बनाई थी, द बेसिक ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसमैन की बेस क्या होती है, उसका पहला असूल क्या है, वो आप वीडियो में जाके देखेंगे। 15-16 मिनट की है, इसी मेरे प्लेलिस्ट में होगी, तो आप देख लेना। तो पहला असूल क्या है? ड्रेसिंग। अगर आपकी ड्रेसिंग कमाल की है तो लोग आपसे बात करने को तैयार होंगे। बेशक आप पैंट शर्ट पहने, टाई पहने, ऊपर कोट पहने, चाहे आप एक माचिस ही सेल कर रहे हैं, कोई ऐप नहीं है। ड्रेस आपका ऐसा होना चाहिए कि आप मुंह से 1 लाख की बात निकालें तो वो आपका मुंह ना थके कि इसके शक्ल देखो, इसके कपड़े देखो और 1 लाख की बात कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 1 करोड़ की बात करो तो कोई आपके फिर पर्सनैलिटी की तरफ देखना ना शुरू कर दे कि यार इसकी पर्सनैलिटी देखो और ये 1 लाख की बात कर रहा है। तो इसके मैं छोटे छोटे पार्ट्स बनाने वाला हूँ। अच्छा, दूसरी बात होती है, लोग सेल्समैन भी बन जाते हैं, ठीक है, अब उनसे प्रोडक्ट नहीं बिकता है, दूसरे दिन फ्लॉप होकर बैठ जाते हैं। तो यही काम की बातें हैं जो मैंने ज़िंदगी में सीखी हैं। आपने कुछ भी सेल्स करना है, कुछ भी, सपोज़ आप एक पेन सेल करते हो, आपने पेन को ले आना है, इसकी पैकिंग खोलनी है, इसकी स्पेसिफिकेशन चेक करनी है, अगर इसके बॉक्स के ऊपर लिखी हुई है तो वो देखनी है, कंप्लीट A to Z स्पेसिफिकेशंस देखनी है इसकी, A to Z, इसके फ़वायद क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, इसकी क्वालिटी क्या है, सब आप लोगों को पता होगा। जब A to Z, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जांपल्स देता जा रहा हूँ जिससे आप बड़े मोटिवेट होंगे। एक दफ़ा हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया, लैंग्वेज कोर्स था अरबिक इंग्लिश, और वो कुछ ऑडियो बुक्स थी, आम बुकों की तरह होती हैं, लेकिन उसके ऊपर जब पेन रखते हैं तो पेन से आवाज़ आती है। जैसे यहाँ पे टच किया तो ये कहेगा हाउ आर यू, और साथ अरबी में लिखा हुआ है, उसके ऊपर टच करेगा तो ये बोलेगा कैफा हालिक। तो वो एक कंप्लीट कोर्स था जो हमने लॉन्च करना था। उसके अंदर 4 बुक्स थी और वो बड़ा एक प्रोफेशनल किस्म का प्रोडक्ट्स था। उसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, यानी एवरीथिंग था, फ्रॉम बेसिक टू इंटरमीडिएट और प्रोफेशनल और एडवांस तक था। अच्छा, अब उससे पहले जो प्रोडक्ट सेल हो रहा था वो था 3 साल से 10 साल के बच्चों के लिए, और उसके अंदर थी 12 बुकें और 1 पेन था रीडर। तो बड़ा कामयाबी के साथ सेल हो रहा था, बड़ी ज़बरदस्त लड़कों की सेल हो रही थी, लड़के बड़े खुश थे, बड़ी अर्निंग हो रही थी। तो एकदम जब वो उनके साथ हमारा एग्रीमेंट ख़त्म हुआ तो हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो उसके अंदर बड़ी बड़ी 4 किताबें थीं। ये था बेसिक था बच्चों के लिए, लेकिन ये इंतहाई प्रोफेशनल था। तो इसके अंदर 4 किताबें थी, लेकिन वो 12 किताबों से ज़्यादा पेपर्स थे इसके अंदर, उससे ज़्यादा मटेरियल था इसके अंदर, और ये इंतहाई प्रोफेशनल था। ये फर्स्ट 2 लेवल थे इंग्लिश सीखने के। प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, लड़कों ने प्रोडक्ट देखा, मैसेज आ रहे हैं जी सर जी वो तो सेल ही नहीं हो रहा, उसमें 12 किताबें थीं, इसमें 4 किताबें हैं, ये तो मुझे बड़े भाई हैं मेरे असद साहब, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार सफदर ये तो नहीं चल रहा। मैंने वो सेट मंगवाया जो बेसिक, बिगिनर, इंटरमीडिएट तक था। ये 2 सेट थे, इंटरमीडिएट और प्रोफेशनल तक। तो दोनों सेटों को मैं कमरे में लेके बैठ गया। तो कमरे में बैठ के मैंने उनको रिसर्च शुरू कर दी कि इसके अंदर क्या है, लिखता गया। तो 4-5 घंटे मुझे लगे। 4-5 घंटों के बाद उसकी पूरी मैंने वो याद किया, प्रेजेंटेशन बनाई, क्या क्या इसके अंदर है। जब कंप्लीट उसकी प्रेजेंटेशन तैयार हो गई तो सुबह मेरे साथ थे अरशद साहब गालबन या आबिद साहब थे, मुझे याद नहीं उस टाइम कौन असिस्टेंट थे मेरे साथ जो हेल्पर थे। तो वो उनको मैंने कहा कि यार गाड़ी में स्टॉक रखो। तो उसने कहा सर कितना रखें? तो मैंने कहा जितना है इतना रख दो। तो कहता 20-22 यूनिट हैं हमारे पास। तो मैंने कहा रख दो। अब क्योंकि मैं सीनियर था, मैं बहुत सारे लड़कों का टीचर भी था, उनका सीनियर भी था, तो अब मेरी प्रोग्रेस वो देख के तो मोटिवेट होते।
अब मैंने कहा कि जो करीब तरीन स्कूल है ना हमारे घर के, वहाँ पे जाते हैं। तो वो था 300-400 मीटर पे एक स्कूल था, मिडिल स्कूल था। तो हम मिडिल स्कूल में चले गए। मैंने प्रिंसिपल से परमिशन ली। मैंने बोला मुझे 10 मिनट चाहिए, मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो उसने कहा वेलकम। तो जब मैंने उसको प्रोडक्ट एक्सप्लेन किया तो बजाय वो मुझे कहता या कोई सवाल करता, उसने मुझे कहा कि मुझे पूरा तगम दे दो। तगम क्या होता है? एक पूरा सेट होता है। उसके बाद उसने अपने चपड़ासी को भेजा कि जितने भी स्टाफ रूम में टीचर बैठे हैं उनको बुलाओ। वो आ गए। जब वो आए तो उनको मैंने प्रेजेंटेशन दी। उन्होंने भी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। उन्होंने कहा जिब हब्बतैन, जिब तगम, जिब वाहिद। तो 40-45 मिनट में वो जो 20-22 पीस थे वो सेल हो गए। अब हमारा तरीक़ाकार क्या होता था कि जब भी हम कोई आर्डर लिखते थे तो कस्टमर का नाम, एरिया का नाम, स्कूल का नाम, क्या चीज़ ख़रीदी है, बेसिक बिगिनर ख़रीदा है या प्रोफेशनल इंटरमीडिएट ख़रीदा, वो आगे प्राइस, आगे उसके सिग्नेचर। तो एक रेफरेंस बुक उसको कहते हैं, वो भी तैयार हो गई 20 लड़कों की, टीचर्स की जिन्होंने ख़रीद लिए। तो मैंने उसकी पिक्चर ली, व्हाट्सएप पे चढ़ा दिया। साथ में उनको जो मैंने प्रेजेंटेशन याद की थी वो मैंने उनको बताई कि ये इसकी प्रेजेंटेशन है। आपको जब इसकी प्रेजेंटेशन का ही नहीं पता होगा तो प्रोडक्ट कैसे सेल होगा? प्रोडक्ट को आप सेल नहीं कर सकते। आप एक ही बात देख रहे हो, वो 12 किताबें थी, ये 4 किताबें हैं। तो ये देखो, मैंने 22 पीस फलां स्कूल में, बहुत सारे लड़के क्योंकि घर के पास था तो सब जानते थे कि ये हमारे घर के पास एक मुतवसत स्कूल आते जाते वो देखते थे। तो मैंने कहा ये जो घर के साथ स्कूल है ना, 22 पीस उसमें मैंने जाके सेल किए हैं, 22 यूनिट। तो दूसरे दिन से ही बिजनेस स्टार्ट हो गया। जब आपको प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाते हैं तो सबसे पहले जिस चीज़ का आप लोगों को ख्याल करना है, आप प्रोडक्ट को घर में लेके आएँ। अगर आप कंपनी के मालिक हैं, आपके नीचे जीएम है, आपके नीचे मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर, उनसे भी पहले अगर आप मालिक हैं कंपनी के, आप प्रोडक्ट को घर ले आओ, कमरा बंद करो, उसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन याद करो A to Z। जब आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन उसकी याद हो जाएंगी तो आप समझो आपने कमाल कर दिया। अब प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले आप अकेले कर रहे हो या आपकी टीम कर रही है? प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले आप जितने सेल्समैन हैं उनको प्रोडक्ट दें और उनको बोलें इसकी भाई स्पेसिफिकेशन याद करके कल आप लोगों ने मुझे सुनानी है। बिल्कुल आप ये फील ना करें कि यार मैं कंपनी का मालिक हूँ, ये जीएम ही कर ले, ये कोई जनरल मैनेजर कर ले, कोई मैनेजर कर ले। नहीं, इस काम को आप लोगों ने, जितने भी कंपनीज के मालिक होंगे या फ्यूचर में मालिक बनेंगे, इस चीज़ को अपने पल्ले बांध लो। ये आप लोगों ने खुद करनी है। हज़ारों कंपनियां फ्लॉप होती हैं जिनके मालिकों को खुद प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस का पता नहीं होता कि उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। A to Z स्पेसिफिकेशन। प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया, मैं बात लंबी होगी, फ़ायदा आपका ही होगा। एक दफ़ा कम टेक के नाम पे हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया तो सिंपल सा उसका पेपर एक बन गया, कॉपीज़ करा के हम स्टूडेंट में डिवाइस करते थे, तो रिज़ल्ट ज़ीरो है। हफ्ते के बाद फिर मुझे कहा गया कि ये देखो जी, ये तो फ्लॉप हो गया। मैंने उसको लेके कमरे में बैठ के उसके पूरे प्रोग्राम देखे, 7-8 घंटे मेरे लगे। फिर उनको मैंने एक पेपर पे उतारा, फिर जाके कंपोज करवाया उसको, फिर उसकी कापियाँ बनवाई, फिर जाके हमने स्कूलों में जाके जब डिवाइड किए तो कस्टमर के बच्चों के बाप के फ़ोन आ रहे हैं कि ये मैथ कितने का है, ये इंग्लिश कोर्स कितने का है, ये गेम्स कितने की हैं। यानी जब मैंने पूरी चीज़ों की स्पेसिफिकेशन उसके ऊपर डाल दी तो वो तो कमाल हो गया। अब उसी स्कूल से 100 पीस का ऑर्डर आ रहा है फर्स्ट डे, सेकेंड डे 150 पीस का ऑर्डर आ रहा है। तो कैसे होता है कि जब जो चीज़ आपकी है उसकी मोटी मोटी चीज़ें कभी भी मत लिखे। आपने कोई ब्रोशर तैयार करना है प्रेजेंटेशन का, आपने एक प्रोडक्ट सेल करना है, आपने कोई मोबाइल सेल करना है, आपने दुनिया की कोई चीज़ भी सेल करनी है और अपने सेल्समैनों को देनी है, तो जो कंपनी का मालिक हो सबसे पहले उसको उसकी स्पेसिफिकेशन का पता हो। सैंपल्स दे दिए, लड़के सुबह वापस आए, हाँ भी अहमद साहब सुनाएं ज़रा प्रेजेंटेशन। अहमद साहब ने सुनाई, नहीं, एक तो रवानगी नहीं है इसके अंदर, दूसरा इसमें ये बात आपने नहीं की, ये नहीं कही, ये नहीं कही, ये नहीं, ये तो इतनी ज़्यादा इसकी स्पेसिफिकेशन है, आपको तो पता ही नहीं है, आप इसको दोबारा याद करके आओ। फिर एक लड़का आ गया,
उससे सुना, हाँ भाई यासिर तुम सुनाओ, आबिद तुम सुनाओ। तो जो लड़का उसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आपको बयान कर दे, उसको मार्केट में प्रोडक्ट सेल करने के लिए भेजो। अदरवाइज सोना है, गोल्ड है आपके पास, कीमती तरीन चीज़ है, आपका एक सीनियर तरीन लड़का जो 8 साल से 7 साल से कंपनी में काम कर रहा है, वो आएगा कहेगा सर ये तो सेल नहीं हो रहा। भाई उससे पहले पूछो आप इसकी मुझे स्पेसिफिकेशन तो सुनाओ, सेल नहीं हो रहा तो स्पेसिफिकेशन ही सुना दो। अगर उसको नहीं आती तो आप समझ जाओ इसने प्रोडक्ट के बारे में तो इसको नॉलेज ही नहीं है, सेल कैसे होना था। हमारे साथ एक दफ़ा हुआ, 2009 में हम एक प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले थे, तो किसी ऐसे लड़के को दे दिया जो पूरा दिन घूम फिर के आ गया, एक्सपर्ट भी था, पुराना भी था, वापस आया तो कहता ये तो सेल ही नहीं होते। तो 4 साल हम लेट उस प्रोडक्ट को शुरू किया। फिर अकील साहब थे, एक दफ़ा उनको कहा तो उन्होंने कहा वो 10-12 यूनिट सेल करके आ गए, तो उसी प्रोडक्ट को आज तक सेल कर रहे हैं। फिर वो 12, 13, 14 में शुरू हुआ और आज 21 तक सेल हो रहा है वही प्रोडक्ट। जब हमने एक ऐसे बंदे को दे दिया जिसको उसकी स्पेसिफिकेशन का भी पता नहीं था और प्रोडक्ट फ्लॉप हो गया, तो सेल्समैन कौन होता है, बिजनेसमैन कौन होता है, जिसको अपने प्रोडक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, वो होता है बिजनेसमैन। आप बड़ी बड़ी कुर्सियों पे जाके बैठ जाओ, सारा दिन अपने मुलाजमों से मत मिलो। बड़े बड़े अहदे वाले लोग आपको जनरल मैनेजर टाइप या जीएम टाइप आके आपसे मिलते हैं, आप मालिक हैं, उससे नीचे वाले लोगों को नहीं मिलेंगे, आपके प्रोडक्ट्स फ्लॉप होंगे। आपके जीएम का काम है, जीएम का कोई भी प्रोफेशन है, लेकिन उसका अगर मार्केटिंग में वो जीएम है तो उसका काम है सबसे पहले बेचने वाले जो प्रोडक्ट नया लॉन्च किया है उसकी स्पेसिफिकेशन, जितना भी आपका सीनियर आदमी है उसे सुनो। अगर वो आपको नहीं सुनाता तो समझो वो आपका प्रोडक्ट फ्लॉप कर देगा, उसको फारिग कर दो, नए लड़के रखो। और कभी भी टीम बनानी हो, जो चीज़ें आप लोगों ने सेल करवानी है या सेल करनी है, उसकी सबसे पहले स्पेसिफिकेशन याद करनी है। पर्सनैलिटी और प्रोडक्ट का कंप्लीट नॉलेज कभी आपके बिजनेस को फ्लॉप नहीं होने देता, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। आपकी बेस्ट पर्सनैलिटी और प्रोडक्ट का कंप्लीट नॉलेज और हार्ड वर्किंग, और एक इसके साथ होता है एरिया का इस्तेमाल। 30 इस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। आज टॉपिक मार्केटिंग का है, तो मार्केटिंग भाई इतनी मुश्किल है, कोई इतना बड़ा वो चीज़ नहीं है कि सबसे पहले तो आप ज़हन में ये सोचें मेंटली तौर पे कि यार कोई बुरा काम करने तो नहीं जा रहा हूँ, मैंने तो बिज़नेस ही करना है ना। पेन बेचने जाता हूँ, एक पेन बेचो, ये होलसेल की मार्केट से लो, कराची से, लाहौर से, फैसलाबाद, न्यूयॉर्क, कहीं से भी लो आप। तो इंशाअल्लाह ताला इसका पार्ट 2 अभी बनाऊँगा मैं। मेरे दोस्त आ गए हैं लगता है। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल डे।